और देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपसे तस्वीरें दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यहाँ पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर राज्यवार भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं झंडारोहण किया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। स्थापना दिवस के मौके पर राज्यवार बड़े बड़े आयोजन किए गए हैं और बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आप देखिए किस तरीके से पार्टी उत्सव मना रही है। 44वां ये स्थापना दिवस पार्टी का और बीजेपी अपने 44वें स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर इस दिवस को बड़े धूमधाम से मना रही है। 44 साल पूरे हुए संघर्ष की कहानी को बयां भी किया जा रहा है, साथ ही साथ आगामी रणनीति पर भी चर्चा लगातार जारी है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने फिलहाल जो आप देख रहे हैं। आनंद हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हैं। आनंद, जो इस वक्त कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो देखते ही बनता है। 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी का संघर्ष, कैसे फर्श से पार्टी अर्श पर पहुंची और आज सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, और वो जो उत्साह है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देखते ही बनता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये कॉन्फिडेंस अगर आप एक नॉर्मल कार्यकर्ता से बात करें या बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के देखे चेहरों पे, वो कॉन्फिडेंस आपको दिखाएगा कि वो संघर्ष जो इन लोगों ने सड़कों पर किया था आज वो शिखर तक पे पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कंसीडर की जाती है और एक लंबा या कहीं ह्यूज कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इनके साथ है। तो यही वो कारण है जो आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी गिनी जाती है। वो आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे कुछ देर बाद ही ये सामने ऑडिटोरियम है जो जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही इनॉग्रेशन किया था। इसी में ऑडिटोरियम है। उस ऑडिटोरियम में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जुड़ेंगे और लोगों से जानेंगे, पूछेंगे वो कि अपना संघर्ष बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस पार्टी के लिए संघर्ष किया गया। और अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, सड़कों पे कोई काम करने की, पार्टी का प्रचार प्रसार करने की बारी आती है, तो आपने और हमने तमाम देखा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतरते हैं सड़कों पे, खुद रैलियां करते हैं, खुद अपने कार्यकर्ताओं से संबोधन करते हैं, अपनी पॉलिसीज प्लानिंग से लेकर तमाम चीज़ें लोगों को बताते हैं कि कैसे हमने जनता के बेनिफिट के लिए काम किए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अगर वो कार्यकर्ता की बात करें तो वो भी आम तौर पर एक कार्यकर्ता की तरह ही सड़कों पर उतरते हैं, जिसी का फायदा आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जिसकी शुरुआत 2 MP से हुई थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, उसको संभालना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण निर्णय रहता है, लेकिन लगातार वो भी सड़कों पर रहते हैं। आप देखते हैं मीटिंगें कई बार रात रात तक चलती हैं, जो निर्णय वो दर्शाते हैं परिणाम को कि कैसे एक एक करके तमाम चीजें या कहें तमाम राज्य इन्होंने जीते हैं। और तमाम राज्य नहीं सिर्फ बल्कि ट्वीट करके कहा जा रहा है कि भाजपा मतलब मिशन, समाज सेवा, समाज का सशक्तिकरण, नए भारत का निर्माण। यानी अब आगे क्या एक कॉन्सेप्ट है, क्या एक नया सपना भारत को अब जिसकी पूर्ति के लिए काम करना होगा, प्रयास करना होगा, और उसमें भाजपा का क्या योगदान रहेगा, यह भी स्पष्ट किया जा रहा है। नया भारत का निर्माण, भाजपा मतलब मिशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समाज के निर्माण की बात की जा रही है। अब बिल्कुल आपने सही कहा। वो मैसेज मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूं। यहाँ पर वो छिपकाया गया है, लोगों को बताया जाता है कि भाजपा मतलब सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, संवेदना, संवाद, ये मूल मंत्र हैं। सकारात्मकता जो मूल मंत्र भाजपा को आज इतना आगे या कहें एक ऐसे आसमान पे लेकर चली गई है कि लोग लगातार इसको देखने के बाद हैरान होते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के बिना भी कभी देश में राजनीति हो पाएगी। कांग्रेस के बिना ये सरकार बिना सपोर्ट के 9 साल से चल रही है, जो कि इकलौती अपने आप में एग्जाम्पल है। तो ये तमाम चीज़ें आपको दर्शाएंगी और बताएंगी कि वो संघर्ष जो इन पार्टी के नेताओं ने किया है आज वो आसमान पर है। आज से इस पार्टी ने फर्श तक का सफर तय किया है अपने तमाम नेताओं के निर्णय ने, उनकी विवेका तमाम चीज़ें आपको बताएंगी कैसे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने ही कुछ देर पहले ही ध्वजारोहण किया गया था जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से। ये बीजेपी के इसके बाद लगातार अभी वर्चुअली संबोधन के बाद प्रधानमंत्री के बीजेपी के अध्यक्ष
जगत प्रकाश नड्डा माफ कीजिएगा बंगाली मार्केट जाएंगे, जहां उसके बाद सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ये जो लीडरशिप है ये सेंट्रल ही है। अगर बात करें दिल्ली यूनिट की तो उसको लेकर भी दिल्ली यूनिट ने विशेष प्रोग्राम किए हुए हैं। खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा खुद जाएंगे आपका बंगाली मार्केट और पहाड़गंज, वहाँ पे वो एक कैंपेन की शुरुआत करेंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर बात करें लोगों की तो लोगों के साथ साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और उनके बड़े नेता इस स्थापना दिवस को लेकर लगातार सड़कों पर हैं और अपनी उस संघर्ष की आबीती बताएंगे कि कैसे हमने इस पार्टी को इतना बड़ा किया है। वो खून पसीना लगातार अभी प्रधानमंत्री खुद बताएंगे। अगर बात करें पार्टी की तो इतना बड़ा होना इतना आसान नहीं है। तमाम मूल मंत्र और वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, माफ कीजिएगा, सिद्धांत आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पार्टी इतनी बड़ी है। आप देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो कोट जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोट करते हैं कि एक देश में दो विधान दो संविधान नहीं चलेंगे। ये तमाम मूल मंत्र हैं जो इस पार्टी के गढ़े गए हैं। इस मूल मंत्र से देश को समझाया गया है, बताया गया है, तब आज ये पार्टी इतनी बड़ी हुई है। आप तमाम देखिए, अपने राष्ट्र को पहचान लो, भूलना भारत की मातृभूमि समस्याओं का प्रमुख कारण है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी को बताती हैं कि लोगों और बड़ी बात जिस तरीके से खुद पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल से पैदा नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर काम किया, गरीबों का साथ दिया, तब जाकर ये पार्टी खड़ी हुई है। इस बात का पीएम मोदी ने जिक्र करके ये बताने की कोशिश भी की है कि पार्टी किस तरीके से स्टैब्लिश हुई है और पार्टी आगे किस दिशा में बढ़ने वाली है। और देखिए, बीजेपी दफ्तर ही नहीं, आपके पास आनंद आ रहे हैं, सिर्फ बीजेपी दफ्तर ही नहीं बल्कि देखिए राज्यवार भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर वहां प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यूपी बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर भी झंडा फहराया गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो देखिए, साथ ही साथ ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी सीएम। तो ये तमाम तस्वीरें यूपी की भी आप देख रहे हैं और बीजेपी दफ्तर की भी आप देख रहे हैं। देखिए, कुछ बड़ी बातें जो आप जान लीजिए, किस तरीके से पार्टी 2 से 303 सांसदों तक का सफर पूरा करती है। और दूसरी बड़ी बात कि बीजेपी की तस्वीर और तकदीर आज बदल चुकी है। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि बीजेपी यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर हैंडल से पैदा नहीं हुई, बल्कि बीजेपी जमीन पर काम करके गरीबों के साथ तप कर आगे बढ़ी है। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। भारतीय जनता पार्टी आज के समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दल है। कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत हासिल करती है। आरएसएस की प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उसके नाम और चिन्ह से भी ज्यादा पुराना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीति की बैरिस्टर और शिक्षाविद थे, जिन्होंने तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग आपूर्ति मंत्री के तौर पर काम किया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू से गहरे मतभेद होने के कारण कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर जनसंघ की स्थापना की और आगे चलकर यही भारतीय जनता पार्टी बना। 1951 के वक्त जनसंघ का चुनावी चिन्ह दीपक हुआ करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सामाजिक कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी ने इस पार्टी की बुनियाद को खड़ा किया। अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी ने पार्टी की पहुंच को देश भर में विस्तृत किया, यानी इसको विस्तार दिया। और आज के वक्त में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा पार्टी को भारतीय राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बना दिया है। तो देखिए, 2 जोड़ियां हमेशा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो गौर करने वाली बात है वो ये, भारतीय जनसंघ के नेता शुरू से कश्मीर की एकता, गौरक्षा, जमींदारी व्यवस्था और परमिट, लाइसेंस, कोटा राज को खत्म करने जैसे मुद्दों पर मुखर रहे। हालांकि साल 1952 में देश के पहले आम चुनाव में ये पार्टी कुछ ज्यादा खास करने में नाकाम रही। पार्टी को महज 3 सीटें ही मिली। लेकिन देखिए, कमल की जगह फिर यहाँ किस तरीके से कुछ चीजें बदलती रही और आखिरकार कमल भी रहा। वक्त गुजरता गया, देश की राजनीति में कई बदलाव आते गए। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका पूरे देश में डंका बज रहा था। जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस की कमान संभाल रही इंदिरा गांधी ने साल 1977 में आपातकाल खत्म करने की घोषणा की। आपातकाल के कारण देश भर में बड़ी तादाद में लोगों के मन में कांग्रेस को लेकर आक्रोश था। जनता कांग्रेस की जगह कोई और राजनीतिक दल के विकल्प की मांग कर रही थी। समाजसेवी जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नई राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया गया। इस दौरान जनसंघ को जनता पार्टी बनाने की मांग उठने लगी। जनता पार्टी की छत के नीचे कई छोटे राजनीतिक दल आकर खड़े हो गए। इस दौरान भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक से बदलकर जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलदर किसान में बदल गया। जनता पार्टी का बनना सफल साबित हुआ और देशवासियों ने इंदिरा गांधी की जगह जनता पार्टी पर भरोसा जताया। मोरारजी देसाई को देश का नया पीएम बनाया गया। हालांकि कुछ वक्त के बाद पार्टी में नेताओं के बीच कलह की खबरें आने लगी और ये पार्टी जनसंघ के नेताओं के दोहरे सदस्यता और विश्वास के मुद्दे पर टूट गई।
उसके बाद जनता पार्टी में मौजूद संघ के नेताओं का मानना यह था कि अब इस नए राजनीतिक दल को बनाने की जरूरत है। इसके बाद योजना के तहत 6 अप्रैल 1980 के दिन मुंबई में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने और कच्छ के रंजनपुर समेत कई इलाकों को कब्जा कर लिया। जनसंघ ने इसका भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर दब करके आगे बढ़ी। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात दौड़ता है, भागता है, काम करता है। वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं है। तो देखिए, बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन भी रहा। थोड़ी देर में पीएम मोदी का संबोधन कार्यकर्ताओं को वर्चुअली वो संबोधित करेंगे। 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ता सुनेंगे संबोधन। बीजेपी मुख्यालय विस्तार भवन में कार्यक्रम होगा। देखिए, इससे पहले भी कई संबोधन आपने पीएम मोदी के सुने, लेकिन आज 44वां स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअली होगा। थोड़ी देर में पीएम मोदी का संबोधन होगा। कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। देखिए, अब हजारों कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिलेवार, राज्यवार, इस तरीके से कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी आपके सामने। उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया बाकायदा, और यहाँ पर भी झंडा फहराया गया भारतीय जनता पार्टी का। तो ये यहाँ पर आप देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी आइडियोलॉजी को आगे फॉलो किया गया, और यहाँ पर आप देखेंगे बार बार जिक्र भी किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि किस तरीके से पार्टी का आगाज़ हुआ, स्थापना हुई, और उसके बाद आज पार्टी कैसे यहाँ पर आकर खड़ी हुई है। पीएम मोदी का इससे पहले आप जो शब्दों को सुन रहे थे, उन्होंने इसमें स्पष्ट तौर पर कहा कि ये कोई सोशल मीडिया से बनी हुई पार्टी नहीं है, बल्कि ज़मीन पर संघर्ष करके बनी हुई स्थापित पार्टी है, जिसने लोगों के बीच में पहुंचकर लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया है। ये कोई यूट्यूब और ट्विटर हैंडल से बनी हुई पार्टी नहीं है। देखिए, अगर इतिहास की बात करें तो जैसा हम आपको लगातार बता रहे थे कि 6 अप्रैल 1980 के दिन मुंबई में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई। उस पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी। इसी दिन साल 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के बाद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। उस समय अटल आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े चेहरे बनकर उभरे। साल 1984 में देश की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और उसी साल आम चुनाव कराए गए, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई। उसके बाद 86 में लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 25 पार करेंगे भारतीय जनता पार्टी, 25 पार करेगा, आप निश्चिंत रहे। देश की अगर बात करें, जिस तरह से 400 पार का आप लोगों वो हमारे आदरणीय नड्डा जी बोलेंगे, बस अभी नहीं। और देखिए, अलग अलग राज्यों से आप देख रहे हैं कि जो बयानबाजी का सिलसिला है, और ये स्पष्ट कर दिया कि 2024 में तो आंकड़ा 400 पार का होगा। इस बार 300 पार नहीं रुकेगा आंकड़ा, बल्कि 400 पार होगा। और देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस है वो गुजरात के चुनाव के बाद और भी ज़्यादा आ रहा है। फिर उसके बाद में आपने जाना कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी जो बढ़त मिली, वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और ऐसे में अब आप देखिए, जब जो 2024 का चुनाव सर पर है, उससे पहले कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है, और पूरी ताकत झोंके भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और वैसे भी देखिए, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है भारतीय जनता पार्टी की, कि चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर चुनाव को पूरे जी जान से लड़ना भी है, और जीतने के उद्देश्य से उस पूरे के पूरे चुनाव में उतरना भी है। तो देखिए, अलग अलग तमाम नेता रहे जिन्होंने बागडोर संभाली। एल.के. आडवाणी 93 से 98 तक, कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 98 से लेकर 2000 तक, बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और लेकिन जैसा हमने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी में खासतौर पर 2 जोड़ियां हमेशा से रही हैं जिन्होंने पार्टी को ऊपर पहुंचाने का काम किया है। अभी हाल की जो जोड़ी है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, उनकी जोड़ी ने पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का अब काम किया है।